अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, मेरी अजीज़ बहनों और मेरे भाइयों। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो हम सब देख रहे हैं और अपनी अपनी फुर्सत के हिसाब से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी दर्दनाक वीडियोज़ हैं, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो रोज़ सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। मैं हर बंदा अपनी हैसियत से कर रहा है तो वो तो खैर अपनी जगह चल ही रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपको पता है कि किसी भी माशरे की तबाही जो है वो 3 चीज़ों की वजह से होती है। ख़ास तौर पे जब माशरा इस्लामिक माशरा हो और मुल्क उनके मुताबिक इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया हो। सबसे पहली चीज़ है नाइंसाफ़ी, दूसरी चीज़ है गरीबों के हकूक़ अदा ना करना और तीसरी चीज़ है बेहयाई, बेराहरवी। तो पहली चीज़ तो जो नाइंसाफ़ी है वो तो हम आए दिन देखते हैं, वो तो हम पिछले 70 सालों से देख रहे हैं। नाइंसाफ़ी, गरीबों के साथ उनके हुकूक उनको ना देना और लोगों को मज़हब के नाम पर काटना पीटना, लोगों को अपनी मर्ज़ी से काफिर करार दे देना, किसी को मुस्लिम करार दे देना। तो लोग दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं। दूसरी ये है कि गरीबों के हकूक़, जब गरीब उस लाइन से नीचे चला जाए जिसे असल में गुर्बत कहते हैं, तो वो चीज़ें अल्लाह ताला की नाराज़गी का मौजब बना करती हैं। और हम देखते हैं कि पिछले 70 सालों से जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने पेट भरे, उन्होंने अपनी जायदादें बनाई, उन्होंने अपनी औलादों को सेटल किया। इनमें सबसे लंबा अरसा नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ उनका है। अब आगे उनकी नस्लें हैं, फिर आगे उनकी नस्लें होंगी। दूसरी जरदारी है, शाना बशाना है पाकिस्तान को लूटने में, अवाम को लूटने में। अब आगे उसका बेटा, फिर अब आगे उसकी बेटी। ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है पिछले 70 साल से। इसका सद्भाव नहीं किया गया क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, जरदारी नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ जरदारी को। तो अब और गरीब जो है वो पिसता रहा, वो गुर्बत की चक्की में पिसता रहा। लोगों को अपने बच्चे बेचने पड़े, औरतों को अपनी इज़्ज़तों के सौदे करने पड़े। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अच्छा, और इसमें एक और बड़ा पहलू बेहयाई, बेराहरवी का है। आप लोग ज़रा गौर से देखें अपने माशरे में कि बेहयाई किस तरह फैली हुई है। हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आप अपने ड्रामे देख लें, आप अपने स्टेज शोज़ देख लें। अपने ड्रामों में आपकी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी हैं, शगुफ्ता एजाज से लेके नुमान एजाज तक, फिर अपना हुमायूं सईद, मैं अगर किसी का नाम नहीं ले रहा तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसमें शामिल, तकरीबन तमाम जो आपकी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और स्टेज जो है, आप ज़रा गौर से देखें कि किस किस्म के ड्रामे बन रहे हैं, किस किस्म की इनकी एक्टिविटीज़ हैं, किस किस्म की ये लोग वीडियोज़ बनाते हैं। और स्टेज पे आप देख लें किस तरह नंगे मजाक किए जाते हैं, किस तरह माँ बहनों के बीच में लाया जाता है और किस तरह वो औरतें जो स्टेज पे हैं वो अपनी हरकतों से नौजवानों में, बूढ़ों में, जिन्होंने अपनी अगली नस्ल की तरबियत करनी थी, उनमें हिजान पैदा करती हैं। और इसी चीज़ का नतीजा है कि पाकिस्तान में लोग मारा मारी,
लूट मार पे आ गए हैं, क्योंकि उन्हें वो अपनी सेलिब्रिटीज़ जैसा स्टेटस चाहिए। ये लोग दिखा दिखा के अपने ड्रामों में, अपनी वीडियोज़ में दिखा दिखा के अपना शाहाना तर्ज ज़िंदगी लोगों को इस तरफ मतलब लेकर आते हैं। लोग चाहते हैं कि हम उस तरह के बने, इनके ड्रामे देखें, इनकी हरकतें देखें, स्टेज ड्रामों को देखें। लोग छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ की ज़िंदगी उजाड़ी जाती है, औरतों के रेप होते हैं। तो ये क्यों होता है? कभी किसी के ऊपर गौर करें। इसका मुहाफ़िज़ कौन था? सब पूरे माशरे का। ये थे हमारे मौलवी हजरात। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी। इसको काफिर करार दे दो, इसको हिंदू करार दे दो, ये मुसलमान नहीं है, फ़िरका वारियत, अपना लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गंदी गालियाँ, ये आपके जो मौलवी हज़रात, जो उलमा हज़रात हैं, उनका जो है ये रवैया रहा है थ्रू आउट 70 साल। इन चीज़ पे कोई गौर नहीं करता, इन चीज़ों पे कोई गौर नहीं करता। अब मुझे पता है कि ये देखें, ये जब अज़ाब आता है ना किसी मुल्क में, तो वो बंदा ज़रूरी है कि जिसने गलती की हो। इसमें बेचारे बेगुनाह भी मारे जाते हैं, क्योंकि वो आपके भाई बंद हैं। तो अब जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, या कोई भी है, अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी गलती का ख़मियाज़ा उसकी औलाद को भी भुगतना पड़ता है। हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ने गलती की है, लेकिन खुदा से गलती की माफ़ी मांगते रहना चाहिए और फिर दोबारा उस काम की तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी सेलिब्रिटीज़, मैंने बताया, मैं सबको इसमें शामिल कर रहा हूँ, जितने भी हैं ये ड्रामा इंडस्ट्री है। बेगैरती पे मबनी इनके ड्रामे देख लें, इनके शोज़ देख लें, इनके डांस देख लें। और जब ये सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जब ये खाना कबा जाते हैं, वो एक दिन या एक टाइम होता है जब ये पूरा पर्दा करते हैं, लेकिन वहाँ भी ये लोग अपनी सेल्फियाँ बनाने से, अपने आप को शो ऑफ करने से बाज नहीं आते। तो सोचे ज़रा, आप पूरी कौम इस बात पे सोचे, क्योंकि मुझे पता है अभी ये चल रहा है और सबसे ज़्यादा एफर्ट इसमें इमरान खान साहब दिखा रहे हैं। वो कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर एतमाद भी कर रहे हैं, उनको फंड्स भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पूरे माशरे का सही होना ज़रूरी है। इमरान खान साहब तलकीन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चेंज होने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए माशरे को उठना पड़ेगा। इन बेहयाइयों को रोकने के लिए आप लोगों को उठना पड़ेगा। अपने जो आपके जो लीडर हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, इनकी बेहयाइयाँ, इनकी बेइंसाफ़ियों को रोकने के लिए आपको उठना पड़ेगा। कई वीडियोज़ आ रही हैं, ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे दौरा करने के लिए और इस तरह सामान गरीबों की तरफ फेंक रहे हैं जैसे वो कोई खुदा न खास्ता कुछ जानवर हैं जिनकी तरफ सामान फेंक रहे हैं। कहीं पे वो जरदारी साहब का कोई वह उनका बहनोई है, 50-50 रुपये बांट रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये गरीबों के साथ मजाक नहीं है? लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ बचा रहे हैं लोगों को, लोगों के ख़ानदान डूब गए, लोगों के बच्चे डूब गए। 5 सके भाई वो उन बेरहम मौजों की नज़र हो गए, मवेशी ख़त्म हो गए, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, लोग सड़कों पे आ गए, माँओं के बच्चे बिछड़ गए, बच्चों की माएँ बिछड़ गई। लेकिन आज भी आप इनके ड्रामे देख लें, आप इनके शोज़ देख लें, वो उसी जगह ये लगे हुए, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक दिखावे के लिए ये जाते हैं लोग, ये हमारे सेलिब्रिटीज़ ख़ास तौर पे। अब दिल मेरा चाहता है कि मैं सबका नाम मुझे याद नहीं है, इनमें शगुफ्ता एजाज़ है, नुमान एजाज़ है, हमायूं सईद है, क्या उसको कहते हैं, बहुत से लोग हैं इनमें। अब मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं, क्योंकि मैं इनकी ये ड्रामे श्रामे देखता नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी टिकटॉक पर नज़र पड़ जाती है कि ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखते हैं, मेरे बच्चे कैनेडियन है, कनाडा में पैदा हुए, पाकिस्तानी खून है उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान से उनको प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह।
वो मुझसे पूछते हैं कि ये मतलब जब सैलाब देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, इतनी कमज़ोर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सैलाब की मौजों को बहा ले जाती हैं। तो इसलिए ये आप लोगों को, अवाम को सोचने की ज़रूरत है इन लोगों को किस तरह रोकना इन चीज़ों से। ये अदालतें खुली हुई अदालतें ये बेहयाई नहीं देखती। आपके जो उलमा हज़रात हैं ये बेहयाई नहीं देखते कि क्या स्टेज पे चल रहा है, क्या ड्रामों में चल रहा है, क्या ये सारी सेलिब्रिटी ड्रामे की हैं, एक से लेके आखिर तक क्या बेगैरती की इन्होंने दुकान खोली हुई है। इन लोगों को शर्म नहीं आती। इनकी उम्रें गुजर गई हैं, उम्रों वाली हो गई हैं, और लेकिन फिर भी ये अपनी बेगैरतियों में आगे हैं। जब तक इनको नहीं रोकेंगे, जब तक मुल्क से बेहयाई, बेइंसाफ़ी, गरीबों के हुकूक उनको नहीं दिए जाएंगे, बेहयाई नहीं रोकी जाएगी, बेइंसाफ़ी नहीं रोकी जाएगी, हमारे मुल्क पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। यही मैंने पैगाम देना था। पैगाम थोड़ा लंबा हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर देखें, कमेंट भी करें। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, तमाम उन सैलाब ज़दगान को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, उनको जो बिछड़ गए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जिन बच्चों की माएँ बिछड़ गईं उन बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जिन माओं के बच्चे बिछड़ गए उन माओं को अल्लाह ताला हौसला दे, सब्र दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।